राधे राधे दोस्तों। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को क्यों नहीं मारना चाहिए, इसके 2 कारण बताए। आगे परिणाम की दृष्टि से स्वजनों को क्यों नहीं मारना चाहिए, यह सिद्ध करते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रन्नः का प्रीति जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्य मां हत्वेतानाततायेन। अर्जुन कहते हैं, धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों तथा सैनिकों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता प्राप्त होगी। यदि हम क्रोध और लोभ के बेग में उनको मार भी देते हैं तो जब ये बेग शांत होगा तो हमें पछताना ही पड़ेगा कि हम लोभ और क्रोध में ये क्या अनर्थ कर बैठे हैं। जब कभी भी हमें कुटुंबियों की याद आएगी तो बार बार उनका अभाव खटकेगा और चित्त में बार बार उनकी याद सताती रहेगी। ऐसे में हमें प्रसन्नता हो सकती है क्या। तात्पर्य है कि जब तक हम जीवित रहेंगे यह शोक हमें हृदय में काटता रहेगा और यदि हम मर भी गए तो यह हमारा परलोक भी खराब करेगा। गीता में बताया गया है अताताई 6 प्रकार के होते हैं। अर्जुन कहते हैं अताताई अर्थात अत्याचारी 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, आग लगाने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने वाला, धन छीनने वाला, जमीन छीनने वाला तथा स्त्री का हरण करने वाला। और दुर्योधन में ये 6 के 6 गुण विद्यमान है। दुर्योधन ने लाक्षागृह में पांडवों को मारना चाहा। भीमसेन को बचपन में विष देकर नदी में फेंक दिया। धूर्तकीड़ा में पांडवों के साथ छल करके धन और राज्य छीन लिया तथा द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया। दुर्योधन जब द्रौपदी को भरी सभा में ले आए तब उन्होंने तू मेरी दासी है, मैंने तुझे जीत लिया है जैसे अपमान भरे शब्द कहे। कहते हैं शास्त्रों के वचनानुसार अताताई को मारने से कोई दोष नहीं लगता है, परंतु अताताई को मारने पर भी अर्थात अत्याचारी को मारने पर भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं होती है। शास्त्र यह भी कहता है मनुष्य को किसी भी रूप में हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात हम अपने कुटुंबियों को मारने का दोष क्यों करें। पूर्व श्लोक में अर्जुन युद्ध के दुष्परिणामों के विषय में बात करते हैं, अर्थात अगले श्लोक में अर्जुन युद्ध के किसी भी रूप में अनुचित होने के बारे में बात करते हैं। तस्मन्ना हि भयं हन्तु धार्तराष्ट्रन्य स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथनं हत्वा सुखिन श्याम माधवे। अर्थात यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि हे माधव, मेरे कुटुंबियों तथा स्वजनों के मरने की आशंका से ही मेरा हृदय बैठा जा रहा है, तो मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। इस ममता जनित मोह के कारण अर्जुन को अपने कर्तव्य का भान हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ मोह होता है वहाँ विवेक दब जाता है और विवेक के दब जाने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह की प्रबलता होने से कर्तव्य का भान होता ही नहीं है। यहाँ यह शंका हो सकती है जिस प्रकार अर्जुन के लिए दुर्योधन कुटुंबी है, उसी प्रकार दुर्योधन के लिए भी तो अर्जुन तथा समस्त पांडव परिवार और कुटुंब के ही है, फिर दुर्योधन को इसका भान क्यों नहीं होता। इसके विषय में अर्जुन अगले श्लोक में कहते हैं, यद्यपत्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न जेज्ञमस्याभिमं पावादस्यमिन्तीर्तुमं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य दीर्घजनार्दनम। इतना मिल गया इतना और मिल जाए तथा आगे मिलता ही रहे। ऐसे धन, वैभव, सम्मान, पद, अधिकार की तरफ बढ़ती हुई प्रवृत्ति का नाम लोभ है और इसी लोभ के कारण दुर्योधन की विवेक शक्ति शून्य हो गई है, जिससे वे ये विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम कुटुंबियों को अपने परिवारजन का वध करना चाहते हैं, यह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा, हम इस राज्य के साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते यदि ये राज्य चला गया या राज्य के रहते हम चले गए तो क्या दशा होगी, क्योंकि इतना आनंद संयोग में नहीं होता है जितना वियोग में दुख भोगना पड़ता है। किसी भी वस्तु के संयोग से प्राप्त सुख से अधिक उसके वियोग का दुख होता है। वहाँ लड़ाई होती है, वहाँ पर समय, संपत्ति और शक्ति का नाश होता है। तरह तरह की चिंताएं तथा आपत्तियां जन्म लेती हैं।
मित्रों के बीच में भी बैरभाव जन्म ले लेता है। जिस प्रकार द्रुपद और द्रोण बचपन के मित्र थे, परंतु द्रुपद को राज्य प्राप्त होने से उसने आचार्य द्रोण का अपमान करके उनकी मित्रता को ठुकरा दिया। इसका बदला लेने के लिए आचार्य द्रोण ने मेरे द्वारा अर्थात अर्जुन के द्वारा द्रुपद को परास्त करके आधा राज्य जीत लिया। इसके बाद द्रुपद ने यज्ञ किया और यज्ञ से दुष्टधुम्न और द्रौपदी पैदा हुए, जिससे वह आचार्य द्रोण का नाश करना चाहते थे। इस प्रकार मित्रों के बीच में भी युद्ध और लड़ाई कितना भयंकर बैर पैदा कर सकती है, इसका विचार दुर्योधन कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ दोस्तों यह कहना चाहते हैं कि राज्य संपत्ति कितना भी कुछ मिल जाए, वह सब एक ना एक दिन बिछुड़ ही जाना है। आज हम उसके मुँह में अपनों का वध तो कर देंगे, परंतु जब ये हमसे बिछड़ेगा तो फिर से हम अपनों को भी और ये मान पद धन सब खो बैठेंगे। इस श्लोक में विशेष बात यह कही गई है कि हमारे जीवन में जिन भी चीज़ों का अभाव होता है उनके बिना हम अच्छी तरह जीवन चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, हम अच्छे से जी रहे हैं, परंतु जब वे वस्तुएं व्यक्ति प्राप्त हो जाते हैं और बिछड़ जाते हैं तब उनका दुख अधिक होता है। तात्पर्य है कि जब उन वस्तुओं का अभाव था, निरंतर जीवन ठीक चल रहा था, परंतु बीच में जब वे प्राप्त हुई तो कुछ समय के लिए सुख प्राप्त होता है, अंततः वे बिछड़ ही जाती हैं तो दुख की पराकाष्ठा और बढ़ जाती है। अर्जुन कहते हैं, यदि दुर्योधन कुल क्षय से या कुल का वध करने से होने वाले पाप या नाश को नहीं देख पा रहा है, परंतु मैं तो देख पा रहा हूँ, ऐसे में हमें तो युद्ध करने से बचना चाहिए। यदि दुर्योधन हमें दुख देते हैं तो वह भी हमारे लिए अनिष्ट कारक नहीं है, उससे तो हमारे पापों का नाश ही होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। दोस्तों यहाँ अर्जुन का तात्पर्य पापों का नाश और शुद्धि से है। जब हमारे जीवनों में दुख आते हैं तो वे हमारे कभी न कभी के किए हुए कर्मों का ही फल होते हैं, और जब हमें उन कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं तो अर्थात हमारे जीवन में पाप कम हो रहे हैं, हमारी शुद्धि हो रही है। वही यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि दुर्योधन यदि हमें दुख भी देता है तो इससे हमारी शुद्धि ही होगी, हमारे पाप ही कम होंगे। परंतु हमारे मन में मरते समय द्वेष पाप होगा तो वह हमें जन्मों जन्मांतर तक भटकाता रहेगा तथा आगे भी पाप करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ऐसे अनर्थ और मित्रों का नाश करने वाले, कुल को नाश करने वाले युद्ध को टालने का हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए, या युद्ध ना करने का हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन के दोष पर तो जा रही है, परंतु मोह स्नेह के कारण बंद कर बोलते हुए अपने मोह रूपी दोष पर उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि जब तक वह दूसरों का दोष देखता रहता है उसको अपने दोष नज़र नहीं आते हैं, उल्टा अभिमान रहता है कि उसमें यह दोष है और हमें यह दोष नहीं है, परंतु वे भूल जाते हैं कि जब सामने वाले में कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दोष होगा। यदि कोई दोष नहीं भी होगा तो दूसरों में दोष देखना यह भी एक दोष ही है। दूसरों में दोष देखना और अपनी अच्छाइयों का अभिमान होना, ये दोनों साथ ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने आप में अच्छाई दिख रही है, इसी के कारण वह अपने स्नेह रूपी दोष को देख ही नहीं पा रहा है। कुल का नाश करने से, कुल का क्षय करने से जो दोष जन्म लेते हैं उनके बारे में अगले श्लोक में बताया गया है। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम अर्थात जब कुल का नाश होता है, युद्ध में कुल बड़े बड़े कुटुंबों का नाश हो जाता है, तो कुल में चलने वाली मर्यादाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म इत्यादि का भी नाश हो जाता है। जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण का नाश हो जाता है तब धर्म के विपरीत काम होने लगते हैं, अर्थात कुल में जो काम होना चाहिए वह नहीं होता और जो नहीं होना चाहिए वह काम होता रहता है, अर्थात पूरे कुल में अधर्म छा जाता है। यहाँ यह शंका पैदा हो सकती है कि जब युद्ध में सब लोग मारे जाएंगे तो कुल में अधर्म कैसे फैलेगा। युद्ध में युद्ध करने योग्य पुरुष इत्यादि सैनिक मारे जाते हैं, उनके पीछे रह जाते हैं बालक और स्त्रियाँ या युद्ध न करने योग्य लोग, तो उनके लिए कोई भी शिक्षा देने वाला नहीं रह जाता, जिससे वे मर्यादाओं से बाहर जाकर आचरण करते हैं, अर्थात पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है, बेकाम होने लगते हैं जो नहीं होने चाहिए थे, उनका जीवन
बहुत ही कष्टदायी हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे कुल का नाश हो जाता है। आज हमने अध्याय 1 के श्लोक 40 तक का अध्ययन किया है। आगे अध्ययन करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।